केरल में हथिनी की बर्बरतापूर्वक वहां पर हत्या कर दी गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेनका गांधी जी। मैम, जिस तरीके से वहां पर घटना हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो घटना हुई है, ये भगवान करे आखिरी घटना हो, लेकिन मुझे डर है कि आखिरी घटना नहीं होगी। हम लोग तो गिन रहे हैं या हथिनी, जो गर्भवती हथिनी को हम लोगों ने मारा है, लेकिन आप ये नहीं गिन रहे हैं कि इस बीच में वो जो बम की वजह से कितने सारे जानवर मरे हैं इन 3 महीनों में। मैं आपको एक ही आंकड़ा बता दूं। पाथनम तिट्टा में वहाँ सरकार ने इजाज़त दी केरला में कि जा कर के सारे जंगली सूअरों को बम के साथ मारो। मर गए, हज़ारों में उन्होंने मारा। अब क्या हुआ, वहाँ एक शेर है, उसके पास खाने को कुछ नहीं क्योंकि वो खाता है सूअर। तो वो आया था गाय को खाने के लिए। गाय को खाते खाते गाय का मालिक जब आया तो उसने एक पंजा मार दिया, वो आदमी मर गया। अब उसको मैनीटर बना करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लगे हैं कि शेर को मारे। तो आप कितनों को मारते रहोगे? मारते ही रहोगे क्या? कभी हाथी को मार दिया, कभी शेर को मार दिया, कभी सुअर को मार दिया, कभी कुत्तों को मार दिया। क्या यही रह गया था देश में कि हम सारे जानवरों को मारें? हाथी जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे उस दिन आप देखेंगे 150 किस्म के पेड़ ख़त्म होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेंढक भी ख़त्म होंगे। मेंढक और हाथी के डंग का बहुत गहरा रिश्ता है। आपके कीड़े बहुत सारे प्रजाति ख़त्म होंगे। जब वो कीड़े ख़त्म होंगे तो आपके फूल ख़त्म होंगे। एक हाथी पर इतनी जिंदगियां निर्भर हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो आप हाथी को ये मत सोचिए कि बस एक हथनी की मौत हुई। मौत अगर हुई है तो हम सब लोगों की। राज्य सरकार अलग अलग तरीकों की दलील दे रही, वो कह रही कि सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को मारने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए। हाँ, उन्होंने इजाज़त दी थी जंगली सुअर को मारने के लिए, लेकिन बम फैक्ट्री की इजाज़त भी दी उन्होंने। आखिर वो अगर बम रख सकता था अनानास में तो इसका मतलब प्रोफेशनल बम था। वो प्रोफेशनल बम आप और मैं बैठ करके अपने घर में तो नहीं बना सकते ना, ये तो हम खुद मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं मल्लापुरम में 2-3 जगह होंगे जहाँ कोई बैठ करके कमरे के अंदर बम बना रहे हैं। आज हाथी पर इस्तेमाल किया, आखिर हाथी ने खुद ब खुद तो लिया नहीं, उसको मुंह में घुसेड़ दिया गया ना। तो आज वो बम मारेंगे हाथी पर, कल इंसान पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर किस तरीके से कड़े कदम उठाए जिससे कि आगे इस तरीके की घटना ना हो? सबसे पहले केंद्र सरकार ये वर्मिन बकवास उठाए। कभी एक जानवर को वर्मिन, कभी दूसरे जानवर को वर्मिन बना करके फिर ये सारे एंटी सोशल्स आते हैं और अपने बंदूकें, बमों के साथ बाकी सबको मार देते हैं। दूसरा ये है कि हाथी को प्राइवेट ओनरशिप से हटा दें एकदम से। केरला में जो 600 जानवर मरते हैं, 600 हाथी मरते हैं हर साल, एक भी हाथी नेचुरल डेथ का नहीं है, सब मारे जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना, आपने हाथी को इंश्योरेंस लेते हैं, फिर हाथी के ऊपर बेड़ी डाल करके मार देते, डुबो देते हैं, या उसके ऊपर जंग के कील डाल देते हैं, चाहे छड़ी लेकर के मार करके उसको मारते हैं, वो जो अंकुश लेकर के सिर में छेद बना देते हैं और फिर उसके ऊपर इंश्योरेंस कलेक्ट करते हैं। तो उनको लाखों रुपए मिलता है एक एक हाथी को मारने का। तो एक तो इंश्योरेंस हटा दें, चौथा रेस्क्यू सेंटर्स बनाएं और सारे मंदिरों से और जो अनलाइसेंस आते हैं सबको निकालें और रेस्क्यू सेंटर्स में डालें। और ये ऑर्डर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट 7 साल से बैठा है, केस कभी उन्होंने सुना नहीं। जब से हमने केस डाला तब से अभी तक 11,000 हाथियों को मारा गया है केवल केरल में।